दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल ताज़ा खबर में। दोस्तों आज जो है डीएलएड करने वाले सभी शिक्षकों को एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है और सरकार ने अब रास्ता साफ कर दिया है कि वैसे शिक्षक जिन्होंने डीएलएड का प्रशिक्षण एनआईओएस से प्राप्त किया है वो सभी शिक्षक बनने के पात्रता रखते हैं और एनसीटीई की मंजूरी भी जो है अब मिल चुकी है। तो देखिए, कह रहा है शिक्षक बनने की चाह रखने वालों के लिए दो बड़ी खबरें हैं। दोनों से करीब 4.64 लाख अभ्यर्थी सीधे प्रभावित होंगे सिर्फ बिहार के अंदर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एनसीटीई की मंजूरी के बाद अब डीएलएड वाले शिक्षक जो हैं वो सभी शिक्षक भर्ती के योग्य माने जाएंगे। तो क्या कह रहा है खबर, आइए हम इसको विस्तार से पढ़ते हैं। पटना की न्यूज़ है और जैसा कि आप देख रहे हैं एनआईओएस से 18 महीने का डीएलएड कोर्स करने वाले बिहार के 2.17 लाख अभ्यर्थियों के शिक्षक बहाली में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल सुन रहे हैं सही आप। और एनसीटीई यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने पटना हाई कोर्ट के आदेश को 5 महीने बाद स्वीकार करने का निर्णय लिया है। एनसीटीई ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आर.के. महाजन को पत्र लिखा है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निदेशक ने ट्वीट करके फैसले की जानकारी दी है। बोले, डीएलएड पर पटना हाई कोर्ट के निर्णय को एनसीटीई ने स्वीकार कर लिया है। हाई कोर्ट का आदेश क्या था, आइए हम इसे भी जानते हैं। 18 माह का प्रशिक्षण और 6 माह का शैक्षणिक अनुभव काफ़ी है। बिहार में 2.17 लाख शिक्षक एनआईओएस से डीएलएड पास हुए थे। देश भर में ऐसे 14 लाख शिक्षक हैं। एनसीटीई की दलील थी कि पहली से 8वीं तक के शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम 2 साल की अवधि का डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कोर्स अनिवार्य है, जबकि एनआईओएस में इस कोर्स की अवधि 18 माह की थी। यह व्यवस्था वैसे अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए थी, इसलिए नए शिक्षकों के नियोजन में ये भाग नहीं ले पाएंगे। इसके बाद डीएलएड को शिक्षक नियोजन में आवेदन देने पर रोक का निर्देश दिया था। इसके बाद अभ्यर्थी हाई कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट ने इसके पक्ष में फैसला सुनाया था। अब बिहार में क्या है, आइए उसको हम ये भी देखते हैं। बिहार बोर्ड में हाई कोर्ट ने कहा कोरोना ख़त्म होने के बाद ही होगी एसटीईटी, यानी जैसे ही कोरोना ख़त्म होगा एसटीईटी होने की संभावनाएं ज़्यादा है। बिहार विद्यालय परीक्षा ने पटना हाई कोर्ट से कहा है कि कोरोना वायरस का प्रकोप थमने और स्थिति सामान्य होती ही एसटीईटी की परीक्षा ली जाएगी। हाई कोर्ट ने बोर्ड के इस आश्वासन पर इस मामले को निष्पादित कर दिया। चीफ जस्टिस संजय करोल तथा जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने बुधवार को इस मामले की सुनवाई की। शिवजी चौरसिया ने एसटीईटी परीक्षा को रद्द करने, रिजल्ट पर रोक लगाने के लिए रिट याचिका दायर की थी, लेकिन बोर्ड ने इस परीक्षा में हुई अनियमितता को देखते हुए इसे रद्द कर दिया था। 28 जनवरी को हुई थी 8 साल बाद परीक्षा और 2.47 लाख अभ्यर्थी हुए थे इसमें शामिल। बिहार बोर्ड ने एसटीईटी 2019 की दोनों पालियों को परीक्षा को शनिवार को रद्द कर दिया था। बोर्ड की ओर से बनाई गई जांच समिति की अनुशंसा के बाद परीक्षा रद्द की गई। परीक्षा में गड़बड़ी की आशंका और प्रश्न पत्र सेट करने वाले सेंटर की गलती मुख्य वजह है। सेंटर पर कार्रवाई के लिए लिखा गया है और बोर्ड ने कहा है कि परीक्षा को फिर आयोजित करने के लिए शिक्षा विभाग की अनुशंसा भेजी जाएगी। एसटीईटी राज्य के 317 परीक्षाओं केंद्रों पर 28 जनवरी को आयोजित हुई थी। माध्यमिक वर्ग 9 एंड 10th एवं उच्च माध्यमिक 11-12 विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बिहार में 8 साल बाद एसटीईटी का आयोजन हुआ था। तो दोस्तों इस तरह से ये साफ हो गया है। अब एनसीटीई की मंजूरी मिल जाने के बाद शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ गई है और बहुत सारे शिक्षक एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। और जुड़े रहे हमारे ताज़ा खबर से लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। फिर मिलेंगे। ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।